चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। अब हम वॉल्यूम जो टाइप 3 है उससे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, एक गैस है, अ गैस हैज अ डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ 1.6 ग्राम पर लीटर, ठीक है। देन फाइंड, क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस और मास, उस 1 मोल गैस का मास फाइंड करना है। जैसे कि एक गैस है बेटा, ठीक है, तो एक गैस है, उसकी डेंसिटी गिवन है, हमारे पास ये चेंबर है, उसमें कितनी गैस है, उसकी डेंसिटी गिवन है, ठीक है। डेंसिटी मास पर वॉल्यूम होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी गिवन है कि सपोज इसमें कोई भी गैस x है, x गैस की डेंसिटी गिवन है, तो पूछ रहा है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। अब सबसे बढ़िया तो यही है भाई, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, 1 मोल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कितना होगा बेटा, 1 मोल का कोई भी गैस हो, एनी गैस, है ना, कोई भी गैस हो 1 मोल, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है बेटा, 22.4 लीटर। तो इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उसने सिंपल चीज ही पूछ ली। अगला देखते हैं, गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, गिवन 1.6 ग्राम पर लीटर, क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, ठीक है, डेंसिटी गिवन है। फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है 1 मोल का। तो देखो भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है, मास तो हमें फाइंड करना है, ये देखो वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 1.6 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है, 1.6 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मास की यूनिट बचेगी। कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे शायद ये 35.84 ग्राम्स आ रहा है, ठीक है। तो जो भी ये गैस है उसका 1 मोल, अब बताओ जो 1 मोल गैस का जो मास होता है बेटा, वही तो उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। मतलब कि जो भी ये गैस है अप्रोक्सीमेटली 36 ग्राम्स की है, 36 ग्राम्स की, ठीक है, 36 ग्राम्स की है उसका मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na होते हैं, ये भी Na, समझ में आया भाई। तो मेरे पास एक जो कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है, उसमें जो गैस है उसकी डेंसिटी गिवन है, किसी भी गैस की 1 मोल, कोई भी गैस जो 1 मोल है उसकी वॉल्यूम तो यही होगी 22.4। टेम्परेचर कितना टेम्परेचर पे बेटा, है ना, स्टैंडर्ड STP पे या NTP पे, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे 22.4 लीटर्स होगी। और उसका मास कितना होगा, तो मास हम डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी से हम निकाल लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड है। देखो, अब मेरे पास सपोज हम किसी लैब में गए, हम केमिस्ट्री की लैब में गए, ठीक है, तो हम केमिस्ट्री की लैब में गए, वहां पे एक बॉक्स है, उसमें बोला कि ये कोई सी गैस है, इसकी डेंसिटी इतनी है, ठीक है। सपोज मेरे पास, हम लैब में गए बेटा, ठीक है, तो लैब में गए, ये सिलेंडर पड़ा हुआ है, सिलेंडर पे जो भी डिटेल्स थी वो रब हो गई, सिर्फ इतना पोर्शन बचा है जिसमें डेंसिटी लिखी हुई है उस गैस की, ठीक है। तो हमें तो आइडेंटिफाई करना है कौन सी गैस है, वरना तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। हम हर चीज बचाने की कोशिश करते हैं, चीप होना चाहिए भाई, ठीक है। तो सपोज इंडस्ट्री में जो भी सिलेंडर है उसमें से नाम मिट गया, बस डेंसिटी लिखी हुई है, तो डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.96 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो बताओ कौन सी गैस होगी, ऑप्शंस गिवन है। तो देखो, हर गैस का जो वेट है बेटा वो उसका पर्टिकुलर वेट होगा, ठीक है। तो हम वेट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो पर लीटर दिया हुआ है, मतलब कि हमें क्या क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी है, 1.6 ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर गैस अगर लोगे तो उसका वेट कितना होगा, 1.6 ग्राम होगा, ये डेंसिटी का मतलब होता है। तो मतलब कि वॉल्यूम तो हमें पता ही है, वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर। डेंसिटी तो मास निकाल सकते हैं, बताओ मास ऑफ गैस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगेन मास निकालना है, तो मास अपॉन मास क्या हो जाएगा, मास विल बी डेंसिटी इंटू V। तो डेंसिटी कितनी है, 1.6
1.96 इंटू वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, 1.96 ग्राम पर लीटर। तो लीटर से लीटर कैंसिल हुआ। अगेन मास कितना आया बेटा गैस का 1.96 ग्राम, ठीक है 1.96 ग्राम, ठीक है। तो 1 लीटर जो गैस है उसका मास कितना है 1.96 ग्राम है। अब बताओ मैं 1 मोल ले लेता हूं, 1 मोल एनी गैस, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर। तो अगर ये गैस है इसका भी हम 1 मोल ले लेते हैं तो 22.4 लीटर का मास कितना होगा। तो देखो 1 लीटर का मास 1.96 ग्राम है, तो 22.4 लीटर का मास कितना होगा 1.96 इंटू 22.4, ठीक है। जो भी वो मास आएगा वो होगा। जैसे कि मैं बताऊं हमें मास पता होना चाहिए, मैंने बोला था ना याद करते जाओ। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा 44 ग्राम होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ये हुआ 28 ग्राम। NO2 का कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 32, ठीक है। तो ऐसे SO2 का कितना होगा बेटा, सल्फर का 32 और 2 ऑक्सीजन का भी 32। समझ में आया भाई। तो जितना भी यहां पे मास आएगा वही वाली गैस होगी हमारे पास ये सिलेंडर में। समझ आ रहा है अभी, ठीक है। क्योंकि हर गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो उसका पर्टिकुलर ही होता है। जितना इस गैस का है ऐसा और भी कोई हो सकता है, पर यहां पे तो ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। जैसे 44 ग्राम वाली और भी गैसेस हो सकती हैं, पर यहां पे तो ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है ना हमें। तो सपोज क्या करना है, हमें तो ये मान लेना है कि कोई भी दुनिया की कोई भी गैस हो, ठीक है, कोई भी गैस हो या कोई भी लिक्विड हो, उसको बॉईल करके हमने गैस बनाया है, अगर उसमें 1 मोल पार्टिकल्स हैं, 1 मोल पार्टिकल्स हैं, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी बेटा, उसकी वॉल्यूम 22.4 ही होगी, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम 22.4 होगी। तो अगर मुझे डेंसिटी पता है, क्योंकि डेंसिटी पर लीटर में गिवन होती है, तो पर लीटर में तो 1 लीटर का मास निकाल लेंगे, देखो है ना, 1 लीटर का हम मास निकाल लेंगे, और 1 लीटर के लिए अगर वो सपोज ये 1 लीटर के लिए 2 ग्राम है, तो 22.4 इंटू 2, ठीक है। तो ऐसा करके आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली चेक करो बेटा आंसर किसके करीब आ रहा है, ठीक है, खुद से ट्राई करो। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में 2.2 ग्राम ऑफ अननोन गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर ऑफ 1.12 लीटर्स, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है बेटा, ये कंटेनर है, इसमें 2.2 ग्राम और 1.12 लीटर्स है, मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। अब जब भी वॉल्यूम गिवन होती है बेटा तो हमें नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम से मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर्स। अब देखो क्वेश्चन में ये तो गिवन होगा, ये हमें पता ही होता है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स जब भी वॉल्यूम गिवन हो तो समझ लो क्वेश्चन सिंपल ही है बेटा, क्योंकि वॉल्यूम से मोल निकालना है ना, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, दिमाग भी नहीं लगाना है, ईजी क्वेश्चन है, भले ही लैंग्वेज कितनी भी टफ हो, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्योंकि हमें दोनों चीजें एक चीज पता है, एक तो गिवन है, तभी तो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। वॉल्यूम गिवन है, 22.4 लीटर्स हमें पता होता है, तो मोल्स निकाल लेते हैं। बताओ भाई कितने मोल्स आएंगे, तो 1.12 लीटर अपॉन 22.4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। यहां से हमने इसको रिमूव किया और ये रिमूव किया, तो 112 अपॉन 224 है ना, इधर से तो अपॉन 100 और ये 10, तो 10 से ये गया, ये कितना गया भाई 1 से 2, तो 1/20 दैट इज 0.05 मोल्स, 0.05 मोल्स आ गए मेरे पास बेटा, ठीक है। ये गैस के देखो वॉल्यूम पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब जितने भी नंबर हैं, जितने भी हैं, मतलब कि 0.05 मोल्स हैं, वही मिला के 2.2 ग्राम कर रहे हैं। तो किसी भी गैस का अगर मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल जाए तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बताओ, मास इज गिवन, मोल्स पता है हमें, फॉर्मूला क्या है देखो, N इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ही तो चाहिए हमें, वेट तो पता ही है, वेट कितना है, और मोल्स भी पता है, वेट और मोल्स पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा
मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन मोल्स। वेट कितना गिवन है 2.2 ग्राम अपॉन 0.05, ठीक है। अगेन देखो इनटू क्या हुआ, ये 10 और ये 100, ये बचा 220 अपॉन 5 कितना आ रहा है भाई 44 ग्राम्स। अब देखो एक चीज़ तो हमें पता चल गई इस क्वेश्चन से, 44 ग्राम किसका होता है CO2 का होता है, तो CO2 तो आंसर है हमारा। और किसी गैस का भी 44 ग्राम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड या CO इसका कितना है 28 ग्राम है। और N2O का कितना है, N2O का चेक करते हैं बेटा। तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन का हुआ 28 प्लस 16, ठीक है। तो 8 6 14 2 1 3 और ये भी कितना आ रहा है 44 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आंसर क्या आएगा बेटा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, ठीक है। CO2 भी 44 है और N2O भी 44 है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आया भाई। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करके भी है ना अलग अलग तरीके हैं। डेंसिटी गिवन हो तो सिंपल है, वॉल्यूम तो हमें डेंसिटी हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम में ही गिवन होगी, और वॉल्यूम पता है तो मैंने बोला ना नंबर ऑफ मोल्स निकालना बहुत आसान है। कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर ही होता है, ठीक है। तो उससे तो बहुत ही आसान है। तो 1 लीटर का अगर इतना मास है डेंसिटी से निकाले और 22.4 लीटर का कितना होगा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, वेट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स निकाल सकते हैं, उन मोल्स को हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अभी तो हमने एक टॉपिक कवर किया है इस चैप्टर का, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस तरह के सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप डाउट सेशंस में इसको पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है।